अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम 7th का चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं जिसका नाम है बैंक और मुफर्रद सूद। लेकिन ये चैप्टर समझने से पहले हमें 4 चीज़ें समझनी पड़ेगी और इसके 2 ज़ाब्ते हैं जो कि हम आज देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ में। 4 चीज़ें बार बार इसके चैप्टर में रिपीट होने वाली है। ये 4 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और आप कोशिश कीजिए कि ये 4 चीज़ें आपको याद भी रहे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं असल ज़र। अब असल ज़र होता क्या है? असल ज़र वो रकम होती है जो हम बैंक से कुछ मुद्दत के लिए लेते हैं या फिर हम कुछ अरसे के लिए बैंक में जमा करते हैं, तो उस रकम को कहते हैं असल ज़र। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल, और अगर इसे लिखना है तो इसे हम लिखेंगे पी। उर्दू में लिखना है तो हम लिखेंगे अलिफ। अब देखिए, फिर हमें समझना पड़ेगा शरह। शरह को इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। शरह क्या होती है? शरह हर साल के लिए 100 रुपये पर कितनी रकम सूद के तौर पे देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं शरह, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर इसे इंग्लिश में लिखना है तो लिखना पड़ेगा आर, उर्दू में लिखना है तो लिखना पड़ेगा शीन। अच्छा, मुद्दत क्या होता है? मुद्दत को कह लीजिए आप, ये टाइम होता है और इसके लिए लिखा जाता है एन, उर्दू में लिखा जाता है एम, यानी ये वो टाइम होता है जिस वक्त के लिए हम असल ज़र को इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कहते हैं मुद्दत। अब सूद तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं मुफर्रद सूद यानी कि इंटरेस्ट। इंग्लिश में हम कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे आई लिखते हैं और उर्दू में लिखेंगे सीन। अच्छा, ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़ाब्ते हैं। ये ज़ाब्ता नंबर 1 यानी इसका फॉर्मूला 1 और ये फॉर्मूला 2, 2 ज़ाब्ते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे बार बार। और उर्दू में अगर हमें इसका ज़ाब्ता लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा सीन बराबर का निशान देकर, अलीफ को हमें ज़रब करना पड़ेगा शीन से, फिर से ज़रब करना पड़ेगा मीम से। अब मीम, शीन और अलीफ क्या है? तो मीम यानी है मुद्दत, शीन यानी है शरह और अलीफ यानी असल ज़र। अब ये जो होता है हमें परसेंटेज की शक्ल में लिखना पड़ता है, इसीलिए हम नीचे लिखते हैं 100 रुपये से। देख रहे हैं ना कि 100 रुपये पर कितना सूद आ रहा है, तो इसलिए हम लिखना पड़ेगा 100। इंग्लिश में अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट यानी कि आई, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए यहाँ पर P क्या है? P यहाँ पे प्रिंसिपल है, R क्या है? R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N क्या है? तो यहाँ पर मुद्दत है यानी कि टाइम है, अपॉन 100। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब ये दूसरा ज़ाब्ता देखिए, अगर हमें कुल ज़र पता करना होता है कि कुल ज़र होता क्या है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? असल ज़र के साथ हम जमा करेंगे सूद, तब हमें मिलेगा कुल ज़र। अगर हमें इंग्लिश में देखना है अगर, तो देखिए टोटल अमाउंट पता करना है तो हम प्रिंसिपल के साथ में प्लस करेंगे इंटरेस्ट, तब हमारा निकलेगा टोटल अमाउंट। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 10% फी साल की शरह से 2000 रुपये असल ज़र का 1 साल का सूद कितना होगा? तो अभी हमने हमारा फॉर्मूला देखा है, तो सूद का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सीन, अलिफ को ज़रब देना पड़ेगा शीन से, ज़रब देना पड़ेगा मीम से, है ना, और इसके अपॉन में आएगा 100 बराबर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़ी साल की शरह से 2000 रुपये असल ज़र का। असल ज़र कितनी है यहाँ पर? देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अलिफ की जगह पर लिखना पड़ेगा असल ज़र, यानी कितना? 2000 रुपये। 2000 रुपये को हमने ज़रब देना पड़ेगा 10 से, है ना, क्योंकि शरह इसकी 10% वाली है ना, 10 ले रहे हैं, मुद्दत कितना है? 1 साल का, तो अपॉन यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 100। अब 100 देने के बाद में ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा है? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 10 एका 10 और 20 दाहे 200। तो असल ज़र कितना निकला? असल ज़र हमारा निकला है, असल ज़र का 1 साल का सूद कितना निकला है? 200 रुपये, और ये हमारा जवाब है।